Assalamu alaikum class. Roll number 3. Roll number 3. Yes, ma'am. Roll number 3. 4. Yes, ma'am. 8. Yes, ma'am. 9. Ma'am. 10. 11. Yes, ma'am. 13. Yes, ma'am. 14. Present, ma'am. Yes, ma'am. 15. Present, ma'am. 16. Present, ma'am. 20. Yes, ma'am. 23. मैम 21 बोला नहीं है आपने। अभी अटेंडेंस हो रही है। 19. Present, ma'am. 21. यस मैम। 23. 29. Yes, ma'am. 24. Yes, ma'am. Present. 33. Present, ma'am. 35. Yes, ma'am. Present. 39. Present, ma'am. 43. 43. Ma'am. Present. 44. Roll number 44. "46. Present, ma'am. Roll number 40. Ahsan Abbas. Roll number 40. Roll number 28. Yes, ma'am. 28 standing for. Roll number 34. Mariam Jilani. Roll number 34. नेक्स्ट जो नहीं बोलेगा मैंने 2 दफा रिकॉल करना है। अगर नहीं कोई भी बोलता तो मैंने रिमूव कर देना है। मैम 27 की नहीं हुई। मैम बच्चों को अप्रूव तो कर दें। 9 की मैम 13 हुई है 13 की। मैम बच्चों को अप्रूव तो कर दें। मैम 27 की हो गई है अली हुसैन की। Ma'am, roll number 30, Hasnan Abbas. 19 मैम 19 कान बंद होते हैं। 19 भी मैंने कॉल किया है, 13 भी कॉल किया हुआ है। 30. 7 शाहजेब अली मैम 9 की Ma'am, 26. बेटा हो गई हुई है। 22 मैम मोहम्मद अली Ma'am, 45. Mariam Shahid. आप अभी ऐड हुए हो। 31 कमल अब्बास। ठीक है, हो गई है। 22 मैम
नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चंस है वहां से उससे पहले जो है एक थ्योरम आप लोगों के पास यहाँ पे दिया गया है कि आपने प्रूव करना है कि आपके पास फॉर ऑल z1 z2 आपके पास जो है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको किससे जाहिर किया जाता है, z से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे आपके पास दिया गया थ्योरम के फॉर ऑल z है आपके पास सिंपल z1 z2 जो है वो बिलोंग किसको कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। हमने प्रूव ये करना है कि आपके पास z के ऊपर बार दी गई है, z के ऊपर आपके पास बार हो तो वो आपके पास क्या होता है, कंजुगेट होता है। अब यहाँ पे आपके पास दिया गया फर्स्ट जो हमने प्रूव करना है, z के ऊपर डबल बार जो है वो किसके इक्वल है आपके पास, कि वो z के इक्वल है, कि z जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है अगर उसका हम जो है कंजुगेट का कंजुगेट लेंगे, यानी कि 2 दफा जब आप कंजुगेट लोगे तो वो आपके पास किसके इक्वल है, z के इक्वल है। सेकंड जो प्रूव करना है उसमें आपके पास दिया गया है माइनस जी का मॉड इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल है, जी के मॉड के इक्वल है। और जी आपके पास जी का जो मॉड है और ऊपर उसके ऊपर जो है बार है, यानी कि जी का कंजुगेट भी है और उसका जो है मॉड भी है, वो किसके इक्वल है, माइनस जी का जो मॉड है और उसका कंजुगेट जो है उसके इक्वल आपके पास दिया गया है। थर्ड आपने जो प्रूव करना है वो आपके पास यहाँ पे ये है कि z1 आपके पास इंटू आपके पास क्या है, z2 दिया गया है। z1 और z2 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, z1 का मॉड इंटू आपके पास z2 का मॉड है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट प्रूव है उसको हमने देखना है कि आपके ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है z के ऊपर आपके पास क्या है, डबल बार दी गई है, यानी कि कंजुगेट का आपने कंजुगेट लेना है तो वो आपके पास किसके इक्वल होगा, दोबारा से जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल, कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होगा। यहाँ पे हमने लिया लेट z इज इक्वल टू आपके पास क्या है, a प्लस एयोटा b है। जनरल में हमने उसको प्रूव करना है तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो किससे डिनोट किया जाता है, a प्लस एयोटा b के साथ आपके पास आ जाएगा। अब z का मॉड जो है वो आपको पता है किसके इक्वल है, a का स्क्वायर प्लस आपके पास b का स्क्वायर होल का आपके पास अंडर रूट है। सो दैट हमारे पास जो z का कंजुगेट होगा, यानी कि z के ऊपर जब बार है हमारे पास तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस एयोटा b है आपके पास। z का जो कंजुगेट है, यानी कि जो z आपके पास बार दिया जाता है उसको हमने जब चेंज है कंजुगेट में क्या करते हैं कि आपके पास जो एयोटा दिया जाता है उसको जो है माइनस एयोटा के साथ जो है वो आप रिप्लेस कर देते हो। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, z के ऊपर क्या है, बार है इज इक्वल टू आपके पास a माइनस एयोटा b है। अब इसका दोबारा से हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ साइड पे जो है उसका कंजुगेट लेना है। टेकिंग का कंजुगेट अगेन ऑफ बोथ साइड, आपने एक दफा जब कंजुगेट लिया तो वो आपके पास किसके इक्वल है, a माइनस एयोटा b के इक्वल है। अब दोबारा से जब उसका कंजुगेट लोगे z के ऊपर आपके पास क्या हो जाएगा, z के ऊपर आपके पास डबल बार है इज इक्वल टू a माइनस एयोटा b आपके पास दिया गया है। z के ऊपर कंजुगेट आपके बार लियोगे तो यहाँ पे जब आपके पास बार है तो ये आपके पास क्या होगा, a का साइन जो रियल वैल्यू होती है वो आपके पास एज इट रहती है, जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू है उसका साइन जो होता है वो आपके पास चेंज हो जाता है। जो इमेजिनरी वैल्यू आपके पास एयोटा वाली वैल्यू होती है उसका साइन जो है वो आपके पास चेंज हो जाता है, a प्लस एयोटा जो है वो माइनस एयोटा में चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास माइनस एयोटा दिया गया तो वो आपके पास किसमें, प्लस आयोटा में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, z के ऊपर डबल बार है तो ये आपके पास किस में चेंज हो जाएगा, a प्लस आयोटा b के इक्वल। अब यहाँ पे देखो a प्लस आयोटा b जो है वो आपके पास किसकी वैल्यू दी गई है, वो आपके पास जो है वो z की वैल्यू दी गई है। a प्लस आयोटा b जो आपके पास दिया गया है वो z की वैल्यू है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, z का जब आपने कंजुगेट करना है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, z के इक्वल आ जाएगा। ये यहाँ से प्रूव्ड हो जाएगा। सेकेंड आपके पास जो थ्योरम दिया गया था उसमें आपके पास है माइनस जी का मॉड जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, जी के मॉड के इक्वल है। और जी का मॉड जो है वो किसके इक्वल है, जी बार यानी कि कंजुगेट का जो मॉड है उसके इक्वल है। उससे नेक्स्ट आपके पास जो है माइनस जी जो है वो कंजुगेट उसका मॉड के इक्वल है। ये चीज हमने प्रूव करनी है। अब हमारे पास जो है कि वो लेट जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी के इक्वल है। let z is equal to a plus iota b so that minus z is equal to minus a। आपके पास जब हमने यहाँ पे आपके पास z जो है कॉम्प्लेक्स हम नंबर हमने लिया है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, a प्लस आयोटा b के इक्वल है। अब माइनस z हमने लेना है, माइनस z जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, जब आपके पास माइनस का साइन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आपके पास जो है वो a के जो है साइन है वो भी चेंज आपके पास हो जाएगा, माइनस a आपके पास आ जाएगा, माइनस आयोटा b जो है वो आपके पास चेंज हो जाएगा।
यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ए है और माइनस आयोटा बी हो जाएगा। जी का बार यानी कि कंजुगेट जो है वो आपके पास किसके इक्वल होगा, ए माइनस आयोटा बी के इक्वल होगा। उससे नेक्स्ट आपके पास दिया गया माइनस जी का कंजुगेट। माइनस जी का कंजुगेट जब आप लोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या, माइनस का साइन मल्टीप्लाई हुआ था, जब इसके ऊपर हम बार लेंगे तो ये आपके पास जो आयोटा वाली वैल्यू है इसका साइन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और जो रियल वैल्यू है उसका साइन जो है वो आपके पास क्या है, एज इट रहेगा। अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू बनेगी ये आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास ये वैल्यू जो आ जाएगी वो आपके पास क्या है, माइनस ए प्लस आपके पास आयोटा बी आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपने जो ये दिए गए ये स्टेटमेंट, इसके तहत आपने इसमें वैल्यूज पुट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो था वो आपके पास क्या है, माइनस जी का मॉड आपके पास दिया गया। माइनस जी का जो मॉड है वो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास क्या माइनस जी का मॉड है, इसमें अब आपके पास वैल्यूज क्या दी गई हैं, माइनस ए का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज हैं वो आपके पास किसके इक्वल दी गई हैं, ये आपके पास किसके इक्वल है, यहाँ से आपके पास माइनस ए और यहाँ से आपके पास क्या है, माइनस बी है। आयोटा की साइन जो है उसको अपने मॉड के अंदर जो आयोटा है उसको आप इग्नोर कर देते हो, तो माइनस ए का स्क्वायर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस ए को जब आपने माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और माइनस ए आपके पास रह जाएगा। इसी तरह से आपके पास जो है माइनस बी जो है, माइनस बी का स्क्वायर आपके पास दिया गया है, माइनस बी को माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो है वो माइनस बी आ जाएगा। हाँ जी 1712 आपने हैंड रेस किया हुआ है। 1712 रोल नंबर। जी मैम। कुछ पूछना है आपने? मैम मैंने आपको एक मैसेज किया, वो देख लिया। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया गया है z का मॉड आपके पास दिया गया है। z का मॉड जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, z सिंपल आपके पास जो दिया गया है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, a प्लस आयोटा b है। वहां से सेम एज दैट आपके पास जो वैल्यू जाएगी जब उसका मॉड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस आपके पास b का स्क्वायर। पहले जो आपके पास z माइनस z का मॉड में वैल्यू आई है उसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। सेकेंड आपके पास जो वैल्यू आती है उसमें हमने जो है वो सेकेंड हमने उसको इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया गया है z बार के ऊपर आपके पास जो है वो मॉड दिया गया है। यहाँ पे आपके पास क्या है, a का स्क्वायर प्लस आपके पास माइनस b का स्क्वायर आपके पास दिया गया है। इसमें a का स्क्वायर जो है वो आपके पास क्या है, अब यहाँ पे आपके पास क्या था, z के ऊपर बार था यानी कि कंजुगेट आपने लेना था। जब आपने कंजुगेट लेना है a का स्क्वायर प्लस आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके जो आयोटा वाली वैल्यू है वो आपके पास चेंज हो जाएगी, वो आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा b आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जब आयोटा बी आया तो बी के साथ आपके पास जो है वो माइनस का साइन होगा, तो यहाँ पे आपके पास जो अंडर रूट मॉड जब आप लोगे तो आपके पास वैल्यूज क्या आ रही हैं, ए का स्क्वायर प्लस आपके पास माइनस बी का स्क्वायर आपके पास है। माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा। माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस बी का मल्टीप्लाई बाय आपके पास माइनस बी, माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देना है।
इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास जो है वो z का मॉड आपके पास माइनस z का कॉन्जुगेट दिया गया है, तो माइनस z का कॉन्जुगेट है, इसमें आपके पास a जो है वो वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगी, नेगेटिव होगी, और जो b वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे a का स्क्वायर करोगे तो वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देना। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 में से यहाँ से इक्वेशन 1 का जो आंसर आया है वो आपके पास क्या आया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इक्वेशन 2 जो आपके पास सिंपल हमने ली थी वो उसका आंसर भी आपके पास क्या आया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होल का अंडर रूट। थर्ड इक्वेशन है वो भी आपके पास किसके इक्वल आई है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अंडर रूट। और फोर्थ वन जो है वो भी आपके पास क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर उसके इक्वल आई है। तो यहाँ से अब आपके पास क्या है कि आपने जो सिंपल माइनस z का मॉड लिया उसका आंसर भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होल अंडर रूट आया, जो z मॉड लिया उसका आंसर भी उसके इक्वल आया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि माइनस z का मॉड जो है वो किसके इक्वल है, z के मॉड के इक्वल। अगर ये इक्वल है, नेक्स्ट हमने लिया था माइनस आपके पास जो है z के मॉड का कॉन्जुगेट लिया था, तो वो भी आपके पास जो उसका आंसर है वो भी सेम आया है, तो वो आपके पास किसके इक्वल हो गया, सिंपल z के मॉड के इक्वल है। अब ये चीज इक्वल है, उससे नेक्स्ट हमने लिया था माइनस z का कॉन्जुगेट का मॉड, हमने लिया था माइनस z है और उसका कॉन्जुगेट यानी कि माइनस z का कॉन्जुगेट और उसका मॉड, उसका आंसर भी जो है वो सेम आया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि z का मॉड जो है वो किसके इक्वल है, माइनस z का कॉन्जुगेट के मॉड के इक्वल है, कि ये चारों आपस में एक दूसरे के, माइनस z जो है वो z के मॉड के इक्वल है और z मॉड जो है वो z के कॉन्जुगेट के इक्वल है और z का कॉन्जुगेट जो है वो माइनस z के कॉन्जुगेट के इक्वल है। यहाँ से ये आपके पास जो है वो प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास दिया गया है इंटू आपके पास जो थर्ड प्रूव आपने करना है वो आपके पास दिया गया है z1 इंटू आपके पास क्या है, z2 का मॉड लेना है, इज इक्वल टू आपके पास z1 डॉट आपके पास z2 का मॉड किया। आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टी आपके सेपरेट, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर देखो तो वो आपके पास यूज हो रही है कि एक साइड पे आपके पास चीजें जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, दूसरी साइड पे वो अलग अलग से मल्टीप्लाई होकर आपके पास ऐड हो रही है। तो यहाँ पे आपके पास क्या, बोथ साइड में यहाँ पे अलग आपके पास जो है लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो एक मॉड के अंदर वैल्यूज दी गई हैं, राइट साइड पे आपके पास जो है वो अलग अलग से मॉड में जो है वो वैल्यूज दी गई हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास z1 है वो आपके पास किसके इक्वल आपने वैल्यूज लेनी है, a प्लस आयोटा b के इक्वल, और z2 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, c प्लस डी आयोटा d के इक्वल है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है इसमें आपके पास क्या दिया गया, उन्होंने क्या z1 का आपके पास क्या है z2 के मॉड के इक्वल है। अब हमने वैल्यूज यहाँ पे ले ली है, पहले इनको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ए सी प्लस आपके पास क्या है, ए आयोटा बी इंटू आपके पास सी प्लस आयोटा डी के इक्वल है। ए को सी से मल्टीप्लाई किया, ए सी आपके पास आ जाएगा, ए को आपने आयोटा डी के साथ मल्टीप्लाई किया, ए डी आयोटा आ जाएगा। इसी तरह से आयोटा बी को सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बी सी आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आयोटा बी और आयोटा डी, तो यहाँ पे आपके पास आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ए सी प्लस आपके पास ए डी प्लस आयोटा बी सी, और यहाँ से आपके पास माइनस का साइन मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस बी डी आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आप ये वैल्यूज आपके पास क्या बन जाएंगी, ए सी प्लस आयोटा डी और बी सी आयोटा माइनस आपके पास बी डी। अब जो ये रियल वैल्यूज है इनको एक साइड पे कर लो, जो आयोटा वाली वैल्यूज है उनको एक साइड के अंदर कर लो, और z का मॉड जो है वो आपको पता है किसके इक्वल आपके पास होता है, a का स्क्वायर प्लस आपके पास जो है वो b के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहाँ से आपके पास क्या दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है, तो स्क्वायर की वजह से यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा, जो वैल्यूज आपके पास नेगेटिव है वो आपके पास किस में चली जाएगी, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर प्लस आपके पास b का स्क्वायर डी का स्क्वायर, ये स्क्वायर की वजह से जो माइनस का साइन है वो आपके पास प्लस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास a का स्क्वायर इंटू आपके पास d का स्क्वायर प्लस आपके पास b का स्क्वायर इंटू c का स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं, इसमें से देखो कॉमन जो चीजें हैं वो आपके पास कौन सी हैं, a जो है वो आपके पास बोथ में कॉमन है, उसको हमने एक दफा लिख लिया, b जो है वो भी आपके पास क्या दिया गया है, कॉमन है, उसको आपने लिख लिया। नेक्स्ट आपके पास जो c की वैल्यू है वो आपके पास एक दफा है, उसको आपने लिख लिया, d जो है वो आपके पास जो है वो कॉमन है, उसको आपने लिख लिया। तो ये वैल्यूज आपके पास क्या बन जाएंगी, a का स्क्वायर प्लस आपके पास b का स्क्वायर इंटू आपके पास c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। ये अगेन से अब इसका अगर हम
हम जो है मॉड ऊपर से आपके पास जो है ये अंडर रूट खत्म करें दोबारा से, तो ये वैल्यू जो आपके पास इसी फॉर्म में आपके पास फॉर्मेट जो है वो बन रहा है। और यहाँ पे आपके पास क्या, इसको हमने सेपरेट किया है कि हम जो आंसर लेके चले थे, जो वैल्यूज हम लोग लेके चले थे, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया मॉड का साइन अप्लाई करने के बाद अगेन से आंसर जो है वो आपके पास उसी चीज के इक्वल आ रहा है, वही वैल्यूज दोबारा से आपके पास बन रही हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। कि अगेन से जब आपने उसका जी का मॉड, पहले उसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई किया, आयोटा की वैल्यूज पुट की, उसके बाद जब आपने उसके ऊपर मॉड का साइन अप्लाई किया, उसका स्क्वायर आ गया, स्क्वायर का साइन जो है वो मॉड के साइन के साथ अब खत्म होगा अंडर रूट के साथ, तो आपके पास जो वैल्यूज बन जाएंगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, आयोटा बी, इसके साथ आयोटा आपके पास सेकंड वैल्यू के साथ कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। अगर आपको याद हो, जब आपने सिंप्लीफाई का क्वेश्चन जब मल्टीप्लाई का किया था, उसमें जब आपके पास सेकंड वैल्यू जब दी गई थी, उसके साथ आपने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आयोटा की वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, z1 है, इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, z1 का मॉड इंटू आपके पास क्या दिया गया है, z2 का मॉड, आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी। नेक्स्ट अब आपके पास ये थ्योरम था, इस थ्योरम से रेलिवेंट आपके पास जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, उसमें आपके पास उन्होंने कहा है कि प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है। यहाँ पे आपके पास शो इफ z इज इक्वल टू 2 + 5 आयोटा, आपके पास वहां पे हमने उसकी जनरल वैल्यू ली थी a + आयोटा b लिया था हमने। यहाँ पे अब जो z आपको दिया गया है वो उन्होंने वैल्यू दी गई है 2 + 5 आयोटा, उन्होंने हमें उसकी वैल्यू दी गई है। उन्होंने ये कहा है कि देन शो दैट, कि हमने शो करना है कि z का बार, यानी कि z का अगर कंजुगेट लें तो वो अगेन से जो है वो z के इक्वल होगा। सेकंड प्रूफ जो आपने करना है कि z का मॉड इज इक्वल टू माइनस z का मॉड इज इक्वल टू आपके पास z के मॉड का कंजुगेट, और नेक्स्ट आपके पास माइनस z का मॉड का जो है कंजुगेट उसके इक्वल है। फर्स्ट अब आपके पास यहाँ पे उन्होंने ये दिया हुआ है कि z का मॉड जो, यानी कि z के कंजुगेट का कंजुगेट लें तो वो आपके पास किसके इक्वल है, z के इक्वल है। अब यहाँ पे हमने जो है वो z का कंजुगेट, z जो है वो हमें दिया गया है, वो किससे हमारे पास डिनोट किया गया है, 2 + 5 आयोटा हमें z दिया गया है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे हमें प्रोवाइड है, तो हमने z लिया, z इज इक्वल टू आपके पास क्या है 2 + 5 आयोटा दिया गया है। अब इसका हम कंजुगेट लेंगे, z के ऊपर बार लोगे तो जो आयोटा वाली वैल्यूज है उसका साइन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 - 5 आयोटा इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब बोथ साइड पे अब अगेन से हमें जो है, हमने ये प्रूव करना है कि z का कंजुगेट का, यानी कि अगर z का 2 दफा से कंजुगेट लें तो वो दोबारा से जो आंसर आएगा वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू के इक्वल आपके पास होगा। अब दोबारा से हमने क्या किया, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे अगेन से जो है वो हमने कंजुगेट अप्लाई किया। टेकिंग अ कंजुगेट अगेन बोथ साइड्स वी हैव, हमने दो बोथ साइड पे जो है उसका कंजुगेट लिया। z के ऊपर पहले से एक बार थी, इसके ऊपर डबल बार हमारे पास हो गई, दूसरी साइड पे आपके पास क्या था, 2 - 5 आयोटा आपके पास दिया गया था। z के ऊपर डबल बार लिया इज इक्वल टू ये, अब आपके पास जो आयोटा वाली वैल्यू है बार की वजह से जो आपके पास साइन है वो चेंज हो जाएगा, 2 + 5 आयोटा आ जाएगा। अब जो ये वैल्यू आपके पास आई है 2 + 5 आयोटा, ये आपके पास किसकी वैल्यू दी गई है, z की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो जाता है कि z का जब हम डबल बार यानी कि z का कंजुगेट लेते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल है, z के इक्वल है। यही चीज हमने प्रूव करनी थी। सेकंड जो इसका प्रूव है उसमें आपके पास उन्होंने दिया गया है कि z का मॉड, सिंपल जो z आपके पास है वो आपके पास किसके इक्वल है, 2 + 5 आयोटा के इक्वल है। माइनस z लोगे तो वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, -2 - 5 आयोटा के इक्वल। नेक्स्ट आपके पास है z का कंजुगेट करोगे तो वो आपके पास किसके इक्वल होगा, 2 - 5 आयोटा के इक्वल होगा। उससे नेक्स्ट अब आपके पास दिया गया जो फोर्थ वन आपके पास दिया गया -z आयोटा का कंजुगेट, यानी कि आपके पास z के ऊपर बार, तो माइनस का साइन पहले मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या हो जाएगा, -2 - 5 -2 - 5 आयोटा, और जब आपने उसका कंजुगेट अप्लाई ऊपर किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, -2 + 5 आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास जो है वो फोर्थ वैल्यूज आ गई हैं। अब इन 4 वैल्यूज को जो है हमने मॉड का साइन जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करना है। z का मॉड जो है वो आपको पता है किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस आपके पास जो है b का स्क्वायर होल का जो है वो अंडर रूट आपके पास है। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो z मॉड की वैल्यू पुट की है, तो वो आपके पास वहाँ पे a क्या दिया गया है 2 है, और b आपके पास क्या है
5 है। 2 का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और प्लस 5 का स्क्वायर आपके पास क्या है 25। तो ये आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी 29। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सेकंड आपके पास दिया गया माइनस जी आपके पास जो है जी का मॉड वो किसके इक्वल है, हमने माइनस का साइन अप्लाई किया है तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस आपके पास जो है माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर जो है वो आपके पास किसके इक्वल है 4 के इक्वल है, और माइनस 5 माइनस माइनस आपके पास यहाँ से भी आप क्या करोगे माइनस 2 है, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस का साइन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और इसी तरह से आपके पास जो 5 है 5 को आपने जो है 5 माइनस 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, और 5 को 5 से करो तो 25 आ जाएगा। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 4 + 25 = 29 आपके पास आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी बार आपके पास है, ये जी का कंजुगेट और उसका मॉड लेना है। जब आपने कंजुगेट लिया है तो आपके पास जो है ए वाली वैल्यू है 2 आपके पास वो एज इट रहेगा, और जो एटा वाली वैल्यू है वो आपके पास क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास 2 का स्क्वायर और नेक्स्ट आपके पास प्लस माइनस 5 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25। ये भी आपके पास क्या आ जाएगा √29 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास माइनस जी इसका यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू क्या आ रही है -2 आपके पास आ रही है, और बी की वैल्यू आपके पास +5 आ रही है। -2 का स्क्वायर प्लस आपके पास जो है 5 का स्क्वायर आप करोगे, -2 का स्क्वायर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, और प्लस 5 का स्क्वायर 25, इसकी वैल्यू भी जो है वो 29 आ गई है। अब यहाँ से देखो कि जी का मॉड लिया उसकी वैल्यू भी आपके पास 29 आई है, माइनस जी का मॉड लिया उसकी वैल्यू भी 29 आई है, आपके पास जी का कंजुगेट का मॉड लिया उसकी वैल्यू भी 29 है, माइनस जी का कंजुगेट और उसका मॉड जो है उसकी वैल्यू भी 29 आई है। तो यहीं से हमारे पास इक्वेशन 1 2 3 4 से जो है वो हमारे पास प्रूव हो जाता है कि जी का मॉड जो है वो किसके इक्वल है, माइनस जी के मॉड के इक्वल, और माइनस जी का मॉड जो है माइनस कंजुगेट के इक्वल, कंजुगेट के मॉड के इक्वल है, और कंजुगेट का मॉड जो है माइनस जी के कंजुगेट के इक्वल है। और यही चीज जो है इसमें हमने प्रूव करनी थी। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें।